अल्पमत में दिखाई पड़ती है। हमारे पास 50 लोग हैं, 40 + 10। मुख्यमंत्री को निर्देश दे फ्लोर टेस्ट करे। फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा। हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ है। There are two groups of people in Guwahati. There is a group of people who are in touch with us, 15 to 16 of them. आम्ही फक्त आणि फक्त एकनाथ शिंदे साहेबांच्याच संपर्कामध्ये आहोत. तो मुख्यमंत्रीच होणार असाल तर मला सांगायचं होतं. सत्ता आती और जाती है, सिर्फ रिश्ते रहते हैं. लेकिन हिसाब तो देना पडेगा. जो शिवसैनिक माझ्यासोबत राहील त्याच्या सोबतीने मी पुन्हा एकदा शिवसेना उभी करेन. हा हिंदुत्वाचा मुद्दा, बाळासाहेबांची शिवसेना आम्ही पुढे घेऊन जातो. नमस्कार, स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आज क्या है विशेष? विशेष है कि कौन बनेगा महाराष्ट्र की कुर्सी का बाजीगर। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कल यानी 30 जून का दिन एक नया इतिहास रह सकता है, क्योंकि कल महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति परीक्षण यानी कि फ्लोर टेस्ट का दिन है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने को कहा है और कल सुबह 11 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा और शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच इस फ्लोर टेस्ट के खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां इस मामले पर सुनवाई होने जा रही है। आखिर क्या होगा महाराष्ट्र की सियासत का, इन तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा अपने एक्सपर्ट के साथ। लेकिन सबसे पहले सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां सुप्रीम कोर्ट में हो रही है सुनवाई को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट डिच एफर्ट। देखिए, या तो अभी या कभी नहीं। कितनी महत्वपूर्ण है ये सुप्रीम कोर्ट की ये जो अर्जी है? और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब पिछली बार डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए को होल्ड पर रखा गया था तब इस बारे में कोई बात हुई थी? क्या कोई अर्जी लगाई गई थी कि फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, जिसके बुनियाद पर अब उद्धव सरकार इस फ्लोर टेस्ट को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये शिवसेना सरकार का एक लास्ट डिच एफर्ट है और वो अपने पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सरकार का जो रियल राइट है, जो गेम ऑफ थ्रोन्स हमको महाराष्ट्र में देखने को इस समय मिल रहा है, वो उसके सही हकदार शिवसेना, ऐसा उनका मानना है। तो इसी के चलते ये जो महाराष्ट्र का जो संकट है, सुप्रीम कोर्ट वापस पहुँच चुका है और आज सुबह सुनील प्रभु जो शिवसेना पार्टी के चीफ विप है, उन्होंने प्ली फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट पर, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र के गवर्नर ने जो 30 जून को फ्लोर टेस्ट जो वहाँ पर बुलाया है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये सही कायदे से नहीं हुआ है। और ये जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अनुमति नहीं मिल जाती, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को स्टेट के चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं, तो जब तक वहां से अनुमति नहीं मिल जाती, जब तक वहां से सजेशन नहीं मिल जाती, तब तक गवर्नर ये कॉल नहीं ले सकते। और सुनील प्रभु का कहना है कि साफ साफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। इसके अपनी प्ली में उन्होंने ये बात भी बोली है कि एक तरह से ये जो फ्लोर टेस्ट का जो मुद्दा है वो उन बागी एमएलएस को एक तरह से एक सेफ पैसेज दिया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी याचिका में इस बात को भी मेंशन करा है कि अब ऑलरेडी जब सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में याचिका डली हुई है और उसकी अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है, तो 30 जून को फ्लोर टेस्ट बुलाना बिल्कुल एक सही बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी प्ली में सबमिट करी हैं और उन्होंने अपनी प्ली और उन्होंने अपनी याचिका में ये भी प्रे करा है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले और जो कल फ्लोर टेस्ट जो होने जा रहा है उस पर जल्द से जल्द रोक लगाएं। और ये जो सुनवाई होने जा रही है वो चंद मिनटों में उम्मीद है कि वो स्टार्ट हो जाएगी। 5:15 साढ़े 5 तक सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद उनको पता लगेगा सुप्रीम कोर्ट क्या स्टेप लेगा। लेकिन आपने मुझसे ये भी पूछा कि क्या पिछली सुनवाई में ऐसा कुछ हुआ था, उन्होंने कुछ इंडिकेट किया था? ऐसा पिछली सुनवाई में ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं हुआ था। कल हमने देखा कि बहुत ही बड़ी मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई थी। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम है, वो रातों रात गवर्नर से मिलने पहुंचे थे और उसके बाद अब आज सुबह हमने साफ देखा कि गवर्नर की तरफ से एक चिट्ठी सर्कुलेट करी गई थी जिसमें उन्होंने 30 जून यानी कि कल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट की बात करी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी बहुत ही क्रूशल मोमेंट है शिवसेना के लिए। वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी करके वो सुप्रीम कोर्ट से एक स्टे ले लें और कल का फ्लोर टेस्ट ना हो। तो अगर देखा जाए तो एक, जैसा कि आपने कहा था कि एक लास्ट डिच एफर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वापस पहुँचकर शिवसेना अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है।
चलिए दानिश हमारे साथ बने रहिए, तब तक बिग ब्रेकिंग, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अब जो सुनवाई होनी है वो 5 बजे नहीं 5:30 बजे होगी, और उसी बीच उद्धव ठाकरे भी राजभवन पहुंच चुके हैं। जो फ्लोर टेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है उसमें देरी हुई है, 5 बजे का समय था पहले, अब ये 5:30 बजे होगी। तो 5:30 बजे का समय दिया जा चुका है। सुनवाई का वक्त पहले 5 बजे तय था। इसमें और बातचीत करेंगे, इस पर और चर्चा करेंगे, और इसमें थोड़ा सा हम समझेंगे भी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। वहीं मंत्रालय पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होने वाली है। उद्धव ठाकरे की कैबिनेट की बैठक हो सकता है कि शायद तक इस बार के उनके चीफ मिनिस्टर के सत्र की ये आखिरी बैठक हो, लेकिन इस सुनवाई में देरी है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किस तरीके से ये आगे बढ़ेगी। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ असीम सरोडे और मयूर पारेख दोनों जुड़ चुके हैं। कुछ और गेस्ट भी आना बचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। अरविंद जयतिलक शायद तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, तो हमारे पास 3 गेस्ट जुड़ चुके हैं। असीम, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, कानून क्या कहता है, किन कानूनी तथ्यों पर अब ये फ्लोर टेस्ट होना है, किन कानूनी तथ्यों पर इस समय अभिषेक मनु सिंघवी जो कि उद्धव ठाकरे की सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अपनी गुहार लगाएंगे? देखिए, 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। वो है कि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में रिबेल एमएलए पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि हमें डिस्क्वालिफिकेशन का जो नोटिस दिया गया है वो इलीगल है। दूसरी एक बात उन्होंने कही थी कि जो नरहरि झिरवल है उनको हम मानते नहीं हैं और उनके खिलाफ हमने कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, तो उनके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। तो ये दोनों मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 तारीख को अगली सुनवाई होगी, और जिनको आप डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं उनको मौका देना चाहिए और उनकी सुनवाई अच्छी तरह से होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल जो फॉलो होना चाहिए, इसलिए 12 तारीख दी गई थी। अभी इन दोनों मुद्दों को अभी तक कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है, और इस ग्राउंड पे कि स्टेटस को दिया है, इसका जो मीनिंग निकाला गया है कि स्टेटस को दिया, इसका मतलब वो जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 16 एमएलए थे उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, इसका मतलब वो एमएलए अभी भी है। दूसरी बात, नरहरि झिरवल जो है वो अभी भी उपाध्यक्ष है विधानसभा के, उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया नहीं है, तो वो अभी भी विधानसभा के उपाध्यक्ष है जो अध्यक्ष के सभी अधिकार पाते हैं। तो इसका यह अन्वयार्थ निकालते हुए मुझे लगता है कि गवर्नर ने इमीडिएटली लेटर इशू कर दिया है, और उन्होंने कहा कि आपको फ्लोर टेस्ट लेना चाहिए। ये 2 मुद्दे इंपॉर्टेंट है कि जो मीनिंग निकाला गया है गवर्नर के ऑफिस के द्वारा वो सही है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं आगे तो फिर उनको वोटिंग में सहभागित्व जो दिया गया है वो सही होगा या गलत होगा, इसके ऊपर आगे कानूनी बहस हो सकती है। इसलिए ये ज्यादा अच्छा होता अगर 12 तारीख तक रुक कर उसके बाद गवर्नर कोई डिसीजन लेते हैं। दूसरे कुछ मुद्दे आ सकते हैं डिस्कशन में। अगर आपने गवर्नर का लेटर देखा होगा जो उन्होंने इशू किया है फ्लोर टेस्ट के बारे में, तो उन्होंने 2-3 चीजें जो लिखी हैं वो कानून में उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। जैसा उन्होंने कहा कि 11 बजे सेशन शुरू होना चाहिए, उन्होंने कहा कि बीच में आप सेशन नहीं रोकेंगे और 5 बजे तक ही पूरा फ्लोर टेस्ट का प्रोसेस पूरा होना चाहिए। सो ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये बात समझने की बहुत जरूरत है। गवर्नर जो है वो सिर्फ फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं। उस अधिवेशन की शुरुआत कितने बजे होगी, उसका प्रोसीडिंग कैसा होगा, ये सभी चीजें जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है उनके अंडर आता है। उनके राइट्स के बीच में गवर्नर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने पाया है महाराष्ट्र के गवर्नर के संदर्भ में कि वो बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो जाते हैं बहुत बार, और इसलिए कानून के कस्टोडियन, कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन होने के बावजूद भी वो अपनी भूमिका पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं निभा रहे, ऐसा प्रतीत होता है। चलिए अरविंद सर, आपके पास आता हूं मैं। अरविंद जयतिलक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। देखिए, विजुअल्स भी आपको दिख रहे हैं और साथ में आपको दिख रहा है कि जो बागी विधायक हैं उनकी बस अब गुवाहाटी पहुंच चुकी है। अब वो यहाँ से गोवा जाएंगे। अरविंद सर, मेरा ये सवाल था कि इतना मूवमेंट क्यों किया जाता है? पहले सूरत थे, फिर सूरत से दूर चले गए गुवाहाटी, अब एक दिन पहले गोवा आ गए। ये जो पूरा ट्रांसपोर्ट का जो पूरा सिस्टम है, अक्सर इस तरीके की बसें आपको इंडियन टीम की दिखती हैं जब प्लेयर इधर से उधर जाते हैं मैच खेलने के लिए। ये यहाँ पे बागी विधायक की बसें लग रही हैं, आपको विजुअल्स मिल रहे हैं। ये इतना मूवमेंट क्यों है? क्या इसका पॉलिटिकल रीजन थोड़ा आप हमें समझाइए।
देखिए, एक तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि नहीं, जो शिंदे के साथ लोग हैं, बहुतेरे ऐसे हैं जो अगर मुंबई लौटते हैं तो शिवसेना के साथ जा सकते हैं। तो दरअसल यह जो है शिंदे गुट ये दिखाना चाहता है कि हम लोगों के बीच एकता है, किसी तरह का विभेद नहीं है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर एक है, मुंबई की धरती पर जब आएंगे वहां पर भी हमारी एकता रहेगी। और आप देख रहे हैं कि कल जो है अगर वो लौटते हैं मुंबई में तो किस तरह से आज ही से जो है रैली की तैयारी हो रही है। यानी पूरी तरह से कुछ इस तरह का संकेत दिया जा रहा है कि हम लोग पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ, बहुमत के साथ है, लिहाजा जो है हम लोगों को कोई डर और भय नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अभी आपके पैनलिस्ट जो कह रहे हैं कि नहीं जो है 11 बजे का टाइम जो है गवर्नर को सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक चीज, जब स्पीकर नहीं रहता है और डिप्टी स्पीकर जो है विश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहा होता है, तो उसमें स्पीकर के पूरे अधिकार जो है राज्यपाल के पास समाहित हो जाते हैं। और चूंकि राज्यपाल को यह विशेष अधिकार होता है कि वो विशेष सत्र उन परिस्थितियों में बुला सकता है जब उसके पास इस बात को संज्ञान मिल जाता है कि नहीं जो है सरकार अल्पमत आ गई है और जो लोग समर्थन देने वाले हैं अगर राज्यपाल को सूचित कर देते हैं कि हम अपना समर्थन वापस लेते हैं, तो राज्यपाल की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि राज्य अस्थिर न हो, राज्य में अराजकता की स्थिति न हो, उसका फ्लोर टेस्ट हो जाए। लेकिन हाँ, यह भी सच है कि एक सवाल बनता है कि आखिर सदन का कार्यवाही का संचालन कौन करेगा। अगर राज्यपाल को यह अधिकार मिल जाता है तो निसंदेह जो है प्रोटेम स्पीकर रखेगा, अगर नहीं मिलता है तो जिस तरह डिप्टी स्पीकर की बात हो रही है अभी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट खुद उन पर जो है सवाल उठाया था कि आप अपने आप जज कैसे हो सकते हैं। इसका सीधा तात्पर्य कि 3-4 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। एक कि सदन का संचालन कौन करेगा, दूसरा चीज यह है कि 24 घंटे के अंदर जो है नोटिस के बाद जो है तुरंत जो है फ्लोर टेस्ट की बात कहां से उठ आई है। तीसरी चीज यह कि जब तक जो है जो बागी विधायक हैं उनकी अयोग्यता पर कोई निर्णय नहीं हो जाता है तो सवाल ये उठेगा कि आखिर जो है जो डिसाइडिंग फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, कि जो क्या वे लोग जो वोट कास्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो ये लेकिन एक कानून यह भी है कि अगर जो है फ्लोर टेस्ट हो रहा है और अयोग्यता का भी मामला उसमें चलता है तो फ्लोर टेस्ट से उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वैसी स्थिति में जब बागी गुट के पास 2/3 बहुमत हो और वे जो है राज्यपाल को इस चीज को सूचित कर दिए हो, तो इसके अपने राजनीतिक और जो लीगल पहलू हैं, आज 5:30 बजे जो है जब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो बहुत कुछ तय कर देगा और महाराष्ट्र की राजनीति का जो है भविष्य भी तय हो जाएगा। जी असीम सर, आपको जवाब देना है मैं आपके पास, लेकिन आता हूं मैं 2 मिनट में आता हूं आपके पास। पहले सुभाष चंद्र कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास इसके बाद आता हूं। सुभाष सर, लास्ट एफर्ट मान लें इसको, इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी तो ये जो कैबिनेट मीटिंग उद्धव ठाकरे की हो रही है शायद तक वो आखिरी कैबिनेट मीटिंग हो उनके इस सत्र की एक मुख्यमंत्री के तौर पे। ये नहीं कहा जा सकता कि कैबिनेट मीटिंग में क्या तय होगा। एक संभाजी नगर का प्रस्ताव लाया जा रहा है, वही है या सुप्रीम कोर्ट की इंतजार करेंगे और कैबिनेट में मीटिंग जो 5 बजे शुरू हुई है वो चल सकती है बात तक भी, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसका इंतजार कर सकती है। जहाँ तक राज्यपाल का सवाल है, राज्यपाल मैं नहीं मानता कि कोई संविधान में कोई धारा ऐसी है कि जिसमें राज्यपाल निर्णय नहीं ले सकता कि किस समय बुलाई जाए। जहाँ तक स्पीकर का सवाल है, स्पीकर के अधिकार गवर्नर के पास नहीं आते लेकिन डिप्टी स्पीकर के पास आते हैं। डिप्टी स्पीकर वो सब कुछ कर सकता है जो स्पीकर कर सकता है सदन के अंदर। सुभाष सर, एक और सवाल आप ही से लेना चाहूँगा मैं। सवाल मेरा ये है कि जो जिन बातों पर इस समय, जैसे मैंने कहा अभिषेक मनु सिंघवी अब से कुछ ही देर में उद्धव सरकार की तरफ से रखे जाएंगे, आपका इस समय उसमें क्या सेंस है? आपको क्या लगता है, क्या उसमें किसी तरह की सफलता इनको मिल सकती है? कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई विरोध हो सकता है कि जिस समय
गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट का तय किया, उस समय जो सदस्य हैं उनको पूरा अधिकार होगा मतदान करने का, और कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है और डिस्क्वालिफिकेशन की वेट करनी है तो उसके विरुद्ध भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी जा सकती है और फिर वो ये कह सकते हैं कि उसकी वेट करो। तो ये मैं नहीं समझता कि कोई वैलिड रीजन है कि पहले ये तय हो कि कौन डिस्क्वालीफाई होता है या नहीं होता है, वो पहले तय होना। इस तरह की कंडीशन न सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है न कोई लगा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम सीधे मयूर पारक के पास चलते हैं। मयूर काफ़ी देर से हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। मयूर, मान लीजिए कि अभी यहाँ पर जो उद्धव सरकार है उनको ग्रीन लाइट नहीं मिलती, उनकी जो पिटीशन है वो नहीं मानी जाती और यहाँ पे सरकार गिर जाती है, फ्लोर टेस्ट हो जाता है। 11 जुलाई को जब हियरिंग होती है तो जो डिस्क्वालीफाइड एम्प्लॉय थे, जो डिस्क्वालीफाइड एमएलए थे, उनके बारे में अगर वो मान लीजिए डिस्क्वालीफाई हो जाए तब क्या होगा? नहीं, ये एक्चुअली थोड़ा सा आपने जो कहा मान लीजिए, तो मैं एक्चुअली में मान चुका हूं कि आज उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली है शिवसेना को। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस समय सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। जो पहली पिटीशन दी गई थी एकनाथ शिंदे की तरफ से, वो यही पिटीशन थी कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर हनन हो रहा है, मुझे सस्पेंड किया जा रहा है, आप मुझे बचाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक है, आपने जो भी बात सामने रखी है उस पर सभी प्रभावित पक्षों के पास से जवाब मांगा जाएगा और 11 तारीख तक आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका हनन नहीं किया जाएगा। दैट प्रिसाइसली मीन्स कि कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है और इस समय कोर्ट सिर्फ इतना देख रही है कि किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हार्म न हो। वो प्रोसेस के अंदर डीपली इन्वॉल्व अब तक नहीं हुई है। अब हम दूसरी बात करते हैं, इस समय किसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? तो इस समय राज्यपाल का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राज्यपाल के पास रिटन रिप्रेजेंटेशन आ चुका है कि 39 जितने एमएलए जो हैं वो गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट निकाल चुके हैं और जो विपक्षी नेता है उन्होंने उसी लेटर के आधार पे जो निर्दलीय हैं उनके लेटर जोड़कर ऑन पेपर ये साबित कर दिया है कि देखिए मेरे पास ये नंबर्स हैं और मौजूदा सरकार के पास नंबर्स नहीं है। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनली मौजूदा सरकार के पास अधिकार नहीं है कि वो स्टेट को रूल करे। बेस्ड अपॉन विच कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा आदमी होता है वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल ने ये कदम उठाया है कि आप जो है ये फ्लोर टेस्ट करा दीजिए। तो अब कोई भी आदमी इस फ्लोर टेस्ट से बच नहीं सकता, भाग नहीं सकता। मयूर, एक ब्रेकिंग आ रही है, मैं आपको उसके लिए रोकना चाहूंगा। ब्रेकिंग यहाँ पे ये आ रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने ये जो पूरी कार्रवाई है, जो पूरा केस है वो चालू हो चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है अभी यहाँ पे सबसे पहले कि जो फ्लोर टेस्ट को लेकर एससी में है वो सुनवाई शुरू है। उनका सबसे पहला कहना यह है कि जो गड़बड़ी है राज्यपाल के उस लेटर में वहाँ गड़बड़ी है और 11 जुलाई को ही तय हो सकता है कि क्या और कौन वोट दे सकता है। देखिए अभिषेक मनु सिंघवी उद्धव ठाकरे की सरकार से यहाँ पर अपनी दलीलें रख रहे हैं, तो कौन वोट देगा ये 11 जुलाई को तय होगा, ये अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है। देखिए धीमे धीमे करके हम आपको बताते रहेंगे क्या क्या हो रहा है। अभी 2 से 3 जो दलील
अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, वो बाहर आई हैं जो कि महाराष्ट्र सरकार इस समय यानी कि जो महाविकास अघाड़ी है उनके समर्थन में यहाँ पर दलील दे रहे हैं। चलिए आसिम, आपके पास आते हैं। आप काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इतने सारी हमारे पास लिस्ट है पैनलिस्ट की कि आप तक आते आते समय लग गया। आसिम कहिए, क्या आपको भी यही लगता है जो मयूर को लगता है कि बहुत मुश्किल होगा किसी भी तरीके की रिलीफ मिलना यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को? देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 174 और 175 सब क्लॉज 2 के अनुसार गवर्नर को पूरे राइट है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए या मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कब सभागृह का कामकाज शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है समझना कि विधानसभा के अध्यक्ष जब रहते नहीं है तो उस वक्त उपाध्यक्ष को ही आर्टिकल 180 के अनुसार पूरे अध्यक्ष के अधिकार होते हैं। इसलिए स्टेटस को जब सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन दिया था, इसका मतलब अभी भी उपाध्यक्ष है झिरवल, वो अभी उनके पद पर है। इसका मतलब वही विधानसभा का कामकाज चलाएंगे। तो फिर विधानसभा का कामकाज चलाने के पूरे अधिकार विधानसभा के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कब सेशन शुरू करना है, कब खत्म करना है, बीच में ब्रेक नहीं लेना, ये सब चीजें लेटर में लिखने की गवर्नर को कुछ भी जरूरत नहीं थी। और उन्होंने वहां पे अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। वो अधिकारों के आगे जाके कुछ बात करना चाहते हैं हमेशा की तरह, वो हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी यही दलील मानी जाएंगी और करीबन नया सरकार स्थापन होना अभी तय है, ऐसा दिख रहा है। चलिए, अभी जो थोड़ी बहुत और डिटेल्स निकल के आ रही हैं वो ये निकल के आ रही हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि 11 जुलाई को होना चाहिए, लेकिन जो जस्टिस कांत है उनका अभी जो फिलहाल बातचीत में उनका ये सवाल है कि डिस्क्वालिफिकेशन का फ्लोर टेस्ट से आपस में अभी कुछ लेना देना नहीं है। तो अरविंद जयतिलक के पास आता हूं मैं, क्या ये मान लें कि आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी और अब यहाँ से फ्लोर टेस्ट होगा? और एक और बात जो लगातार हो रही है कि 15-16 एमएलए हमारे पास है, 15-16 एमएलए हमारे पास है, ट्रोजन हॉर्सेज जिसे हम कई बार कहते हैं कि वो है तो आपके गुट में लेकिन वोट हमारे गुट में करेंगे, उसको लेकर बात तो कई बार कही जा रही है। लेकिन चाहे आप बीजेपी के सूत्रों से बात करें, चाहे आप एकनाथ शिंदे से बात करें, उनका कहना है कि हमारे पास पूरी मेजॉरिटी है जो कि चिट्ठी में लिख के गवर्नर को दे दी गई है। तो ये केवल हवाई बातें हैं कि 15-16 एमएलए अभी भी उद्धव ठाकरे सरकार के सपोर्ट में वोट करेंगे। बिल्कुल, देखिए, राजनीति में जुबानी जमा खर्ची से काम नहीं चलता है। राजनीति पूरी अंक गणित होती है। और जैसा कि आदरणीय पारिक जी ने जिन बातों को कहा, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं कि राज्यपाल को पूरा अधिकार होता है सेशन बुलाने का। वैसी परिस्थितियों में जब उसके पास लिखित एमएलए जो है, जो समर्थन दिया है सरकार को, उनका आ जाता है कि नहीं, हम जो है सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आदरणीय असीम जी ने कि जो डिप्टी स्पीकर है उनको चलाने का अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन उन परिस्थितियों में जब वो जो खुद जो है अविश्वास प्रस्ताव का सामना न कर रहे हो, जब उनके ऊपर खुद उंगली उठी हुई है, जो अब सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आप जज कैसे हो सकते हैं, तो सवाल ये उठता है कि कोई भी उसको मानने को तैयार नहीं होगा कि आप जो है सदन की कार्रवाई का संचालन करें। इन परिस्थितियों में पहले दिन भी आपने देखा कि जब अभिषेक मनु सिंघवी ने 212 आर्टिकल के अनुसार उन्होंने कहा कि विधिक प्रक्रिया जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, तो आज सवाल ये उठता है कि जब राज्यपाल ने एक विधिक प्रक्रिया प्रारंभ की है तो फिर अभिषेक मनु सिंघवी किस तरह से कह रहे हैं कि इसको रोक लगाई जाए और 11 तारीख का इंतजार किया जाए। जैसा कि आपने बताया कि आदरणीय जस्टिस ने कहा कि इस फ्लोर टेस्ट से ये जो विधायक हैं, बागी विधायक हैं, उनकी योग्यता और अयोग्यता का क्या लेना देना है। ये सारी चीजें जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो संवैधानिक पहलुओं को जो स्पर्श करती है। और मेरा मानना है ये पूरी तरह से, जैसा कि आदरणीय पारिक जी ने भी कहा, कि पूरा जो एक संवैधानिक अधिकार जो एक राज्य को प्राप्त होता है, एक जो प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है जिसमें वो समाहित होता है, वो सारे कुछ जो है उन बिंदुओं को ही जो है वो टटोलता है, उसके जरिए ही जो है राज्य संचालन का काम चलता है। और आप देख रहे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियां हैं किस अराजकता की दिशा में बढ़ रही है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका भी कहीं ना कहीं ध्यान रखेगा। और जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी के द्वारा जो बागी विधायक थे उनके साथ जो जुबानी बर्बरता की गई और किस तरह से उन्हें जो है आक्षेप लगाया गया, आरोप लगाया गया, देखो उनकी धमकी दी गई, वह भी एक विभिन्न पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। जी चलिए, आखिरी सवाल मयूर आपसे लूंगा। एक बड़ा सवाल है, कल जो भी विधायक फ्लोर टेस्ट में वोटिंग करेंगे वो शिवसेना के विधायक के तौर पे करेंगे, किसी और पार्टी के विधायक के तौर पे करेंगे, इंडिपेंडेंट के तौर पे करेंगे? क्योंकि देखिए, एक लड़ाई तो पहले सरकार खोने की है उद्धव ठाकरे के पास, दूसरी है पार्टी खोने की। तो कल जब विधायक वोटिंग करेंगे तो कौन से सिंबल के अंडर करेंगे?
देखिए, जो मेरी जानकारी है, मैं मेरी जानकारी आपसे साझा करता हूं। अब मैं सही या गलत हूं, ये कल शाम को आप डिबेट में मुझे पूछ लीजिएगा। मेरी जानकारी के अनुसार ये जितने भी विधायक गोवा पहुंचे हैं वो मुंबई नहीं आएंगे, ये गोवा में बने रहेंगे, ये एब्सेंट रहेंगे। उनके एब्सेंस में 145 का मार्क जो है वो मौजूदा आघाड़ी टच नहीं कर पाएगा और इसीलिए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को फिर एक बार सत्ता बनाने का न्योता दिया जाएगा। जब उन्हें न्योता दिया जाएगा उस वक्त ये तमाम के तमाम विधायक आएंगे, तब नए प्रोटेम स्पीकर जो है वो गवर्नर डिसाइड करेंगे। नए प्रोटेम स्पीकर के पास अधिकार होगा कि वो ये सेपरेट शिवसेना के ग्रुप को अलग गुट का स्टेटस दे या नहीं। जाहिर सी बात है, नया प्रोटेम स्पीकर भाजपा का होगा, वो इस गुट को एक अलग गुट की मान्यता दे देगा और इसी के साथ 2/3 बहुमत के साथ देवेंद्र फडणवीस सामान्य बहुमत के साथ देवेंद्र फडणवीस सत्ता स्थापन करेंगे। अब कल शाम को देखिएगा ये बात सही साबित होती है या गलत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपकी बात मैं याद रखूंगा और कल शाम को अगर हम बात करते हैं इस बारे में और आप हमारे साथ मौजूद होते हैं तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आपने जो हमें जानकारी दी है वो सही पड़ी है या गलत। इसके साथ स्वदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए 18 स्वदेश, क्योंकि बाजार की, देश दुनिया की, राजनीति की हर बड़ी खबर आपको मिलती है सबसे पहले यहीं पर। सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है। हमारे पास 50 लोग हैं, 40 + 10। मुख्यमंत्री को निर्देश दे फ्लोर टेस्ट करे, फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा। हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ है। Two groups of people in Guwahati. There is a group of people who are in touch with us, 15 to 16 of them. आम्ही फक्त आणि फक्त एकनाथ शिंदे साहेबांच्याच संपर्कामध्ये आहोत. तो मुख्यमंत्रीच होणार असाल तर मला सांगायचं होतं. सत्ता आती और जाती है, सिर्फ रिश्ते रहते हैं। लेकिन हिसाब तो देना पड़ेगा। जो शिवसैनिक माझ्यासोबत राहील त्याच्या सोबतीने मी पुन्हा एकदा शिवसेना उभी करेन. हा हिंदुत्वाचा मुद्दा, बाळासाहेबांची शिवसेना आम्ही पुढे घेऊन जातो.